संस्कृत की 8वीं वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात संस्कृत के लिए संज्ञा रूप, सर्वनाम रूप और धातु रूप याद होना बड़ा जरूरी है। अब उस स्थिति में याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको याद करवा देंगे। कम से कम 20 दिन 25 दिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और टेस्ट की सीरीज भी आज से शुरू हमने कर दी है। आइए सबसे पहले संज्ञा रूप। आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग का मतलब होता है शब्द के अंत में आ हो। लता, लता में आ है तो स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि लता शब्द का रूप कर्ता ने, ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये करण कारक है, ये जो है संप्रदान है, यहां अपादान है, ये जो है संबंध है, ये अधिकरण है, अधिकरण कारक और संबोधन। हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये 2 कारक नहीं होते हैं, संबंध और संबोधन, लेकिन रूप चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रा री रे, ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आइए उस हिसाब से देखें। लता कर्म में, द्वितीया विभक्ति में लताम, तृतीया में लतया, चतुर्थी में लतायई, पांचवें में, पंचमी में लतायाह, षष्ठी विभक्ति में लतायाह। ये शब्द 2 बार है, लतायाह, लतायाह, लतायाम। सप्तमी में, सप्तमी विभक्ति में अविभक्ति 7 होती है, कारक 6 होते हैं संस्कृत में। हे लते, ये संबोधन कारक है। लता, लता ने, लताम, लता को, लतया, लता से या लता के द्वारा, लताए, लता के लिए, लतायाह, लता से अलग होना, लतायाह, लता का, लतायाम, लता में, हे लते पुकारा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। तो बेटा अब यह तो बात प्रारंभिक हो गई, अब आपको याद हो चुका होगा। आप हमारे साथ चलिए। लता, फिर लताम, फिर लतया, लतायई, पंचमी षष्ठी में लतायाह, लतायाह, सप्तमी में लतायाम, हे लते। अब द्विवचन में चलते हैं। लते, लते 2 बार है। लते का मतलब 2 लता ने, 2 लता को, 2 लता से, लताभ्याम, 2 लता के लिए, 2 लता से अलग होना, 2 लता का, 2 लता में, हे दोनों लताएं। यह इसका जो हिंदी है। लता बहुत सी लता ने, लता बहुत सी लता को, लता भी बहुत सी लता के द्वारा, लताभ्य बहुत सी लता के लिए, बहुत सी लता से अलग होना, बहुत सी लता का, लता नाम, लतासु, बहुत सी लता, लता लता में, बहुत सी लता में, हे लता, हे बहुत सी लताएं। यह जो है रूप इस तरह से, इसका अर्थ भी यही होगा। तो आइए, लते, लते, लताभ्याम, लताभ्याम कितनी बार भैया? 3 बार। लतयो 2 बार, यो यो सब में है। आपने बालकयों में भी देखा था, नरियों में भी देखा था, लतयो, लतयो, हे लते। बहुवचन में लता, लता 2 बार। लता भी सबके तृतीया में लगभग मिलेगा। लताभ्य तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में मिलेगा।
चतुर्थी में और पंचमी में लताभ्य, षष्ठी में लता नाम आपको पक्का मिलेगा। यहाँ पे लतासु में छोटा स जिसको दंतव्य स कहते हैं वो मिलेगा, और बालक में बालकेशु जिसमें मूर्धन्य स होता वो मिलेगा हे लता। तो एक बार फिर आते हैं, लता लता क बार, 2 बार। तृतीया में क्या है? लता भी। चतुर्थी में क्या है? चतुर्थी बहुवचन लताभ्य, पंचमी बहुवचन लताभ्य, षष्ठी बहुवचन लता नाम लतासु। तो एक बार फिर हम आते हैं, लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। बीच वाला लते लते 2 बार, लताभ्याम लताभ्याम 3 बार। ये तो सब में कॉमन रहता है भैया, लताभ्याम लताभ्याम, भ्याम भ्याम वाला, यो वाला भी कॉमन रहता है, लतयो लतयो हे लते। यहाँ पे बहुवचन में चले, लता लता 2 बार, लता भी लताभ्य लताभ्य, ये चतुर्थी पंचमी दोनों में लताभ्य एकदम याद कर लीजिए। लता नाम षष्ठी में, सप्तमी बहुवचन लतासु हे लता। आपसे पूछा जाएगा लता का बहुवचन में पंचमी विभक्ति का रूप, चाहे पंचमी विभक्ति में बहुवचन का रूप, तो पांचवी विभक्ति में आप जाएंगे बहुवचन का रूप लताभ्य होगा। तो इस प्रकार से आपको लता का रूप याद हो चुका होगा, नहीं याद हो चुका होगा तो लिखना पड़ेगा। धातु रूप गम, गम धातु है गच्छ के अर्थ में। गच्छ मतलब जाना, गम मतलब जाना, गच्छ। यहाँ पे हम बात अभी लट लकार वर्तमान काल की कर रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल कल भी हम बताए थे, और रोज हम रूप को लेंगे ताकि एकदम आपको याद हो जाए। सबके लिए, सभी सर्वनामों के लिए यहाँ पे त्वम युवाम युवम के लिए ये मध्यम पुरुष रहेगा। अहम आवाम आवाम वयम के लिए उत्तम पुरुष रहेगा। यह उत्तम पुरुष है, यह मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और यह प्रथम पुरुष है। आपको याद होगा, कर भी लेंगे। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब आइए थोड़ा सा अनुवाद देख लें। वह जाती है, सा गच्छति, वे दोनों जाती हैं, ते गच्छते ते गच्छतः, वे सभी जाती हैं, ताः गच्छन्ति। तुम जाती हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाती हो, युवाम गच्छत, तुम सब जाती हो, युवम गच्छत। त्वम के साथ गच्छति मत लगा दीजिएगा, गच्छसि होगा। मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छाम, हम सभी जाते हैं, वयम गच्छाम। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अनुवाद आपको आ जाएगा, लेकिन कम से कम 20 दिन का क्लास जरूरी होगा। अभी 8वें दिन का क्लास चल रहा है। अब आइए, कुछ लोगों को संस्कृत आती है और कुछ लोगों को संस्कृत नहीं आती है, और 5 प्रश्नों के टेस्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। यदि 4 आ रहे हैं तो तैयारी आपकी अच्छी है, और ये सब आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। पितृस्वशा का अर्थ है बुआ, चाची, ताई, मौसी। अगर आपको आ रहा है तो आप कर लीजिए ट्रिक। मैं, पितृस्वशा का अर्थ बुआ होता है, पिता की तरफ से, ठीक है, बुआ है। अब आइए, चाची किसको कहा जाता है? पितृव्या, पितृव्या, पितृव्या चाची को कहा जाता है। माता की तरफ से मातृस्वशा, ये मूर्धन्य स है भैया, ये छोटा सा है। मातृस्वशा मौसी को कहा जाता है, पितृस्वशा बुआ को कहा जाता है, ताई या चाची एक ही होता है, पितृव्या चाची। तो इस प्रकार से आप कुछ नॉलेजफुल चीजें भी ले लीजिए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, आप लोगों को मालूम होगा, 14, 13, 15, 10। जिनको आ रहा होगा वो ट्रिक कर चुके होंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14, बड़ा आसान होता है। पहला क्या है? अयूर,
दूसरा क्या है? रिलीक। ये देखिए अ ई उ स्वर है, रिलीक, रीली भी स्वर है, एवं एवो भी स्वर है। यही त्रिसंज्ञक वर्ड होते हैं, गणना में नहीं। अंतिम वर्ड गणना में नहीं लिए जाते हैं। अयोच, ये च गणना में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार चार से मिला के जो है स्वर बन जाते हैं, जिसको हम अच प्रत्याहार कहते हैं, जो बाद में बताया जाएगा। अयूड़, रिलीक, एवं, अयोच। यहां पे देखिए पांचवा अंतस्थ व्यंजन वाला और उसम का ह है हैब्रत, लड़। छठवें नंबर तक लड़ा दीजिए एकदम आपको। फिर पांचवा वर्ड है य म अंग ड़ न म, यमंगणनम। ये चौथा है भैया, किसी भी वर्ग का। झ भ य घ ढ ध स, यही त्रिसंज्ञक होते हैं, हलंत लगा होता है, इनकी गणना नहीं होती है। बाद में हम इसको समझा देंगे। जबय, गड़दस। 10वें में भैया जब गड़दस, छठवें में लड़ा दीजिए, और जब गड़दस में 10वें में जो है 10 मिलेगा आपको। ये तीसरे तक आ गए। तीसरे के बाद प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर ख फ छ ठ त च ट त पहले अक्षर पे आ गए, क प। फिर अंत में सीटी बजाइए, खप छटक चटतो। ये रेलगाड़ी 11वें नंबर पे, रेलगाड़ी की पटरियां समांतर होती हैं, 11 भी समांतर होता है, यह आपको याद हो जाएगा। खप छटक चटतो। फिर कपय, कांपती हुई चलती है, सस्सर, तीनों स है, और फिर हल। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र 14 है, वो आपको याद हो चुके होंगे। अयूड़, रिलीक, एवं, अयोच, हैब्रत, लड़, यमंगड़नम, झमय, घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटतो, कपय, सस्तर, हल। ये देखिए स्वर है अ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ। यह आपका अंतस्थ है ह य व र ल। अरे कुसम है ह। ये पांचवा है वर्ड यम अंग ड़ न। ये झ ब घ ड ध, ये चौथा है ज ब ग ड़ दस, 10वें नंबर पे। ये जो है तीसरा वर्ड है खप छटक चटतो, रेलगाड़ी के पटरियों की तरह से 11वें नंबर पे। यहां पे कांपती हुई रेलगाड़ी चलती है, कपय, सससर, हल। तो यह बेटा आपको जैसे क ख ग घ अ आ याद करना होता है, संस्कृत पढ़ने के लिए माहेश्वर सूत्र जो शंकर भगवान के डमरू से निकला है, जिसको शिव सूत्र भी कहते हैं, ये कन्फर्म आपको याद हो जानी चाहिए। विश्राम पद में उपसर्ग एकदम आसान है भैया, आपको आ रहा है तो आप ट्रिक कर लीजिए। विश्राम पद में उपसर्ग कौन है भैया? वी। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग, दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब सृष्टि, किसी शब्द के समीप आके नया शब्द बनाना उपसर्ग होता है। विश्राम में वी उपसर्ग है। अब देखिए यह सबको अगर संस्कृत नहीं भी आती है तब भी इस प्रश्न को कर लेंगे। नीलकंठ में समास है, आप पढ़े होंगे हिंदी में, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हिंदी में भी समास नहीं पढ़ाया गया है और संस्कृत में भी नहीं पढ़ाया गया है, एकदम आपको आ जाएगा। नीलकंठ में समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु। आपको आ रहा है तो ठीक कर लीजिए प्रीवियस नॉलेज के आधार पे। नीलकंठ में बहुव्रीहि है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, ये बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि की डिफिनीशन आपको याद हो जानी चाहिए। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, अन्य पदार्थ का मतलब तीसरा पद प्रधान हो, बहुव्रीहि कहलाता है। न नील प्रधान है न कंठ प्रधान है, बल्कि नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर प्रधान है, बहुव्रीहि है। ठीक है, इसका विग्रह होगा नीलम कंठम यस्य सह, नीलम कंठम यस्य सह। सुनते सुनते याद हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अब आते हैं अंतिम, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अगर संस्कृत नहीं भी जानते तो हिंदी से भी ट्रिक कर देंगे। बहुव्रीहि, क्रमधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। आप कहेंगे कि सर मुझे आ रहा है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का सूत्र देख लीजिए, पूर्व पदार्थ प्रधान हो, अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान हो और अवयव हो,
जिसमें विकार न हो। अव्ययी भाव समास से होता है यथाशक्ति। यथाशक्ति में पहला पद अवयव है, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास। तो टेस्ट की सीरीज भी चलती रहेगी, धीरे धीरे प्रश्न आपके आसान होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी गुण दक्षिणा है कि कम से कम कुछ लोगों से आप सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।